आमतौर पे जब शादी होने वाली होती थी तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर ज़्यादा जाती थी। बाद में एक ट्रेंड चला कि जिम जाने लगी वज़न कम करने के लिए। लेकिन अब एक नया ट्रेंड है कि वो अपने स्माइल मेकओवर के लिए जाती हैं। तो अब ये समझना है कि क्या स्माइल मेकओवर रातों रात किया जा सकता है या स्माइल मेकओवर किन लोगों को करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। आज हम हैं डॉक्टर अर्पिता आनंद के साथ रियल ट्रूथ में, जहाँ पर कि वास्तव में आपको स्माइल मेकओवर होता है। डॉक्टर अर्पिता का एक लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी फॉर हैविंग मी। ये जो स्माइल मेकओवर का ट्रेंड चला है जी, ये है क्या और कैसे लोगों को इसको आगे करना चाहिए? देखिए स्माइल एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट रहा है और आज से ही नहीं हमेशा से। एक स्माइल कहते हैं ना कि बहुत सारे दुखों को दूर कर देती है किसी के एक स्माइल देख लें तो। सो स्माइल की इम्पोर्टेंस अब लोगों को ज़्यादा समझ में आने लगी है, स्पेशली स्पेशल ओकेजन से पहले। फोटोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, हर चीज़ में स्माइल जब आती है, स्माइल अच्छी दिखती है तो सब फोटोज़ वगैरह में भी चार चांद लग जाते हैं। तो स्माइल मेकओवर का ट्रेंड ऑब्वियसली अब थोड़ा ज्यादा पिकअप कर गया है सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से। कलर प्रिंट वीडियोस बन रहे हैं। जी और अवेयरनेस भी लोगों को ज्यादा हो रही है। बट ये एक कोई ट्रेंड के नाते ना लोग फॉलो करें। जहां जरूरत हो उस तरीके से स्माइल मेकओवर को कराएं, एक सही गाइडेंस में कराएं। क्योंकि स्माइल मेकओवर का मतलब खाली दांत के ऊपर कुछ लगाना या विनियर्स या बहुत वाइट दांत करना नहीं है। स्माइल मेकओवर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करके हम स्माइल को बहुत एनहांस कर सकते हैं। अच्छा। और वो पूरी प्लानिंग से ही निकल के आता है। जी, सो स्माइल मेकओवर में एक सिंपल, अगर मैं कहूँ, अगर आपके दांतों पर स्टेन्स हैं, दाग हैं, तो क्लीनिंग से लेकर के वाइटनिंग, उसमें बॉन्डिंग, उसकी विनियर्स, उसमें क्राउन और यहाँ तक कि अलाइनर का ट्रीटमेंट, ये सब स्माइल मेकओवर का पार्ट हो सकता है। अच्छा। और कुछ पेशेंट्स को किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पेशेंट्स को सब चीज़ों का मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। तो सही प्लानिंग से अगर किया जाए तो स्माइल मेकओवर एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, एक बहुत अच्छी स्माइल एनहांस कर सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही प्लानिंग करें, और सही प्लानिंग करने के लिए हमें एक सही डॉक्टर का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, तभी वो बता सकता है कि क्या क्या हमें ज़रूरतें हैं। जी, और कितनी लिमिटेड ज़रूरत है। अच्छा। कि आपके अगर सिर्फ मैं कहूँगी कि अगर काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे जो वेडिंग से पहले स्केलिंग पॉलिशिंग अब कराने लगे हैं, स्केलिंग पॉलिशिंग वाइटनिंग, और उतना ही सफिशिएंट होता है। एक बहुत अच्छा ग्लो, एक बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है चेहरे पर। तो मिनिमम में भी क्या बेस्ट पॉसिबल होगा आपके फेस के हिसाब से, वो सजेशन मिल पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। जी। कई बार ये देखा गया है कि लोग सफ़ेद दांत यानी जो वाइटनिंग हो जाती है तो उसी को स्माइल मेकओवर समझ लेते हैं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद दांत आजकल हॉलीवुड स्माइल जिसको बोलते हैं, तो कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें बिल्कुल वाइट विनियर्स कर दीजिए, सारी स्माइल हमारी चेंज हो जाए, और वो वाइट विनियर्स करा के उनको लगता है वही स्माइल है। हर चेहरा अलग है, हर जॉ अलग है, हर स्माइल डिफरेंट है। और दांत का कलर भी अलग होगा। हाँ, और कलर डिपेंड करेगा आपके शेप, साइज, पूरे फेस के हिसाब से। तो जिसे कहते हैं ना कि स्माइल शुड नॉट बी कॉपीड, इट शुड बी डिजाइंड। ठीक है। सो अगर हम स्माइल को कॉपी करेंगे तो वो लुक नहीं आएगा जो हम पर्सनलाइज्ड और डिजाइन करेंगे। सो हर फेस के हिसाब से एक अपनी स्माइल पर्सनलाइज्ड होती है, डिजाइन की जाती है, जो उनके फेस को सूट करे। इसमें सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा है। आमतौर पे लोग इन्फ्लुएंसर्स को, स्टार्स को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि इसी तरीके के चमकते हुए दांत हमारे भी होने चाहिए। जी। तो एक तो उनकी पर्सनालिटी का असर होता है, और इसके साथ साथ वो हमेशा उसको रेगुलर करते रहते हैं। जी। आम सामान्य लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे लड़कियां हैं तो शादी के समय आई, एक दिन पहले, हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले। जी। तो आपकी क्या सलाह है कि कितने दिन पहले इसको करना चाहिए? जी, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन उठाया। एक दिन पहले, 2 दिन पहले लोग आते हैं और उनको लगता है कि ये पूरी स्माइल हमारी कुछ बदल जाएगी। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम करें, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें साल भर का समय लगता है। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें अगर हम 2-3 हफ्ते पहले भी करें तो हम टाइमली स्माइल अच्छी डिलीवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो 2-3 दिन पहले भी किए जा सकते हैं। बट आनन फानन में इलाज कराना वो सही नहीं है कि जस्ट बिकॉज शादी है कि आपने अपने सारे दांत कटवा लिए या डी शेप करा लिया क्योंकि आपको उस दिन के लिए अच्छी स्माइल चाहिए। देखिए, शादी तो एक ओकेजन होके चला जाएगा,
बट आपका फ्यूचर, आपके जो दांत हैं वो आपके लॉन्ग टर्म तक रहने हैं। हाँ। तो उनके लॉन्ग टर्म की लाइफ के लिए हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे ही प्रोसीजर्स करें जो दांतों की लॉन्ग टर्म तक हेल्थ मेंटेन करके रख सके। अच्छा, ये जो स्माइल मेकओवर के लिए दांतों पे वाइटनिंग है या उनकी शेपिंग होती है, इसका कोई नुकसान भी होता है? जी, वाइटनिंग यूजुअली एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है। अगर अच्छे से वाइटनिंग की जाती है तो कई बार पेशेंट्स चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा शेड वाइटनिंग कर दी जाए, तो उसमें कई बार सेंसिटिविटी और ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो 2-3 दिन तक परेशान करती हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को 15-20 दिन तक परेशान करती हैं। तो वो डॉक्टर को समझना पड़ता है कि कितने लेवल तक वाइटनिंग उस पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये आता है कि अगर हमने दांत को बहुत ज़्यादा डी-शेप किया तो जो चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करेंगे तो उतनी ही फिर मेंटेनेंस भी चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ करवाते हैं और मेंटेन नहीं करते हैं तो वो चीज़ फेल कर जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। तो कितना एंड तक हमें स्माइल मेकओवर करना है और कितना पेशेंट उसको बेयर कर सकता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो प्रिकॉशंस के साथ अगर काम किए जाएंगे या पोस्ट ऑपरेटिव केयर का ध्यान रख के काम किया जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें। अच्छा, और एक चीज़ देखी गई है कि आजकल जो टेढ़े मेढ़े दांत हो गए हैं उनको सही करने के लिए जो इनलाइनर लगाया जाता है जी, वो एक तरीके से फैशन कह सकते हैं या ज़रूरत है क्या? जी। अलाइनर को आजकल लिटरली एक फैशन एक्सेसरी समझ लिया गया है। कई बार लोग आते हैं कि बस अलाइनर करना है, बट अलाइनर के लिए केस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। हर केस अलाइनर का केस नहीं है और हर केस अलाइनर से ठीक भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये चीज़ समझने की कौन सा केस अलाइनर परफेक्ट है और कौन सा केस बेस से ही ठीक हो सकता है, ये डिस्टिंक्शन एज अ डॉक्टर हमें करनी पड़ती है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पेशेंट को चाहिए तो हम अलाइनर कर दें। बहुत अच्छा मोडालिटी है अलाइनर्स, अपने आप में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, बट केस डिपेंडेंट है। उसके लिए सही केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, आपने कई बार विनियर्स का इस्तेमाल किया जी। तो स्माइल मेकओवर में विनियर्स क्या है? जी, विनियर्स एक समझ लीजिए जैसे थिन शेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो दांत के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर दांत का शेप कुछ चेंज हो गया है या अगर फ्रैक्चर हो गया है दांत, या हमें कई बार दांत का स्ट्रक्चर सही करने के लिए, या अगर हम सारी ही स्माइल्स को चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बहुत दांत की पतली लेयर कट करनी होती है, और उतनी ही जितनी थिन लेयर हमने कट करी उतनी ही थिन लेयर के मटेरियल से हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं मशीन्स में, जो कि अब आजकल तो हम लोग चेयर साइड इन हाउस ही बना लेते हैं और सामने ही पेशेंट के पेस्ट कर देते हैं, उसको विनियर बोलते हैं। अच्छा। और ये प्रोसीजर अब आज के टाइम पे रियल टूथ पे हम लोग 2 से 3 घंटे में ही कर पा रहे हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स की वजह से ये चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं और बहुत प्रिसाइज हो गई हैं, और कंप्यूटर की हेल्प से ये हम पेशेंट्स के पेस्ट कर देते हैं, जो कि एक स्माइल को बहुत अच्छा लुक दे देता है, एनहांस कर देता है। प्लस जो दांत टूटा हुआ है या जो डिग्रेड हो गया है या अगर फ्लोरोसिस की वजह से वाइट पैचेस हैं तो उसका भी वो इलाज कर देता है, वो ठीक कर देता है। अच्छा, कई बार देखा गया है कि स्माइल मेकओवर में लोग डेंटल ज्वेलरी का भी यूज़ करते हैं। जी, ये क्या है और ये कितनी सुविधाजनक है? जी, डेंटल ज्वेलरी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एक स्माइल में एक एक्स्ट्रा टचअप देने के लिए इजीली यूज़ किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसमें दांत में कोई भी ड्रिलिंग नहीं होती है, ये ऊपर से ही पेस्ट की जाती है। तो इसको आप जब मर्जी आए आप ओकेजन के लिए भी खाली रख सकते हैं, ओकेजन के बाद उसको हटा भी सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसके साथ इसकी मेंटेनेंस भी जुड़ी होती है, अच्छे से ब्रश करना, प्रॉपर्ली कुल्ला करना, क्या चीज़ें खाना पीना है वो थोड़ा सा समझना इम्पॉर्टेंट होता है। अंत में डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि एक तो कितना समय लगाना चाहिए इसमें, यानी कितने समय पहले आपके पास पेशेंट को आना चाहिए, और दूसरा इसके इलाज में कितना एक्सपेंसेस है? जी, शैलेंद्र जी, हर इलाज का एक अपना कॉस्ट होता है और एक अपना टाइम ब्रैकेट होता है। तो मेरी सलाह सब जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनको ये है कि एक तो साल में एक बार एनुअल डेंटल चेकअप का रूटीन ज़रूर रखिए। सब फैमिली मेम्बर्स को साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और सफाई, स्केलिंग, पॉलिशिंग जिसे आम भाषा में कहा जाता है, वो साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। उससे कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे मिथ जुड़े होते हैं बट उससे कोई नुकसान नहीं होता आज के टाइम में। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपके घर में कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला है तो वो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए।
टाइमली बताने से ये फ़ायदा होगा कि अगर 6 महीने या साल भर हमारे पास है तो हम प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं कि कब कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए नीडेड है। अगर छोटे मोटे ट्रीटमेंट हैं जैसे स्केलिंग पॉलिशिंग हो गया, टीथ वाइटनिंग हो गया, तो वो 1 महीना या 15 दिन पहले कराने भी ठीक है, करा सकते हैं। बट अगर कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जैसे विनियर्स हो गए या अलाइनर्स ट्रीटमेंट हो गए, सो अलाइनर ट्रीटमेंट्स को कम से कम 1 साल का समय लगता है। अगर हमें ब्रेसेस के द्वारा भी अपने दांत को ठीक करने हैं, अलाइनमेंट पे लाना है, तो उसमें भी करीब 1 से सवा साल का समय लगता है। जो विनियर्स वगैरह हो गए वो हम 1 महीने पहले भी कर सकते हैं। सो पहले कंसल्टेशन कीजिए, पहले समझिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करिए। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर अर्पिता की बात से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपना जो डेंटल मेकओवर है उसको प्लान करना चाहिए। आपके कोई कमेंट हो तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतना लंबा समय हम लोगों को दिया, और सोचता हूँ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।